इथिस्फीयर इंस्टीट्यूट जो कि पिछले 15 सालों से मोस्ट एथिकल कंपनीज की जो लिस्ट है वो हर साल यहाँ पे जारी करती है। वहीं पे इथिस्फीयर जो है डिफरेंट सेक्टर्स से इन कंपनीज को चूज करती है। इसके साथ ही इन कंपनीज को कई सारे डिफरेंट क्राइटेरियाज में जो है उनको सिलेक्ट किया जाता है। उसके बाद जो है उनको इस लिस्ट में शामिल किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि 2021 में भी इथिस्फीयर ने दुनिया भर से 135 ऐसी कंपनीज को सिलेक्ट किया है जो कि मोस्ट एथिकल कंपनीज के लिस्ट में शामिल हुए हैं, जिसमें इन्फोसिस, विप्रो और टाटा स्टील ऐसे 3 इंडियन कंपनीज हैं जो कि इस प्रेस्टिजियस लिस्ट में भी शामिल की गई है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं तीनों कंपनीज के बारे में और बाकी की जो कंपनीज जो इस लिस्ट में शामिल हुई है उनके बारे में बात करने वाले हैं। इस साल एथिस्फीयर ने एक्सटेंसिव रिसर्च किया है, जिसके बाद उन्होंने ये जितने भी कंपनीज इस लिस्ट में शामिल हुई है उनको शॉर्टलिस्ट किया गया है, जहाँ पे कई सारे क्राइटेरियाज हैं उनके ऊपर इनको नापा गया है। फॉर एग्जांपल आपका एथिक्स एंड कंप्लायंस प्रोग्राम कैसा है किसी कंपनी का, इसके साथ ही कल्चर ऑफ एथिक्स कैसा है उस कंपनी के वर्क प्लेस में, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। वहीं पे इस लिस्ट में जिन कंपनीज को शामिल किया गया है उनमें ये भी चेक किया गया है कि उन कंपनीज का दुनिया भर में रेपुटेशन और लीडरशिप किस प्रकार की है। जो बाकी के रिमेनिंग क्राइटेरियाज है उसमें इथिस्फीयर ये चेक करती है कि उस कंपनी का जो गवर्नेंस मॉडल है वो किस प्रकार का है, जहाँ पे वो लोग जो है एक क्वेश्चनेयर प्रिपेयर करते हैं, जहाँ पे वो लोग जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे जो है उस कंपनी के बारे में फीडबैक लिया जाता है। इसके अलावा इथिस्फीयर ये भी चेक करती है कि उस पर्टिकुलर कंपनी का रेप्यूटेशन कैसा है, उस चीज़ को जो है मीडिया रिव्यूज़ के द्वारा चेक किया जाता है। वहीं पे इस प्रोसेस के लिए जो कंपनीज की पब्लिक डोमेन में डॉक्यूमेंट्स मौजूद है उसको भी यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। और मैं आपको बता दूँ कि इस करंट लिस्ट को प्रिपेयर करने के लिए ये जो डेटा है आपका दिसंबर 31 2020 तक कलेक्ट किया गया था। विप्रो वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड आईटी सर्विसेज कंपनीज है इंडिया की, जहां पे उनके पास आज के टाइम पे 1,80,000 एम्प्लॉयज मौजूद है। वहीं पे दूसरी ओर टाटा स्टील की बात करें जो कि दूसरी कंपनी है इस लिस्ट में शामिल होने वाली। मैं आपको बता दूं कि टाटा स्टील जो है वो मेटल्स, मिनरल्स और माइनिंग के फील्ड में ऑपरेट करती है। वहीं पे मैं आपको बता दूं कि आज के टाइम पे टाटा स्टील जो है अपने जो भी स्टील प्रोडक्ट्स हैं वो दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट करता है, जिसके वजह से टाटा ग्रुप की जो जितने भी कंपनीज है उसमें से टाटा स्टील एक ऐसी कंपनी जो कि वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी भी बन जाती है। इसके साथ ही आज के टाइम पे टाटा स्टील में लगभग 32,364 लोग जो है वो काम कर रहे हैं। इन्फोसिस जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट सॉफ्टवेयर रिलेटेड सर्विसेज फर्म है, वो तीसरी ऐसी कंपनी बन जाती है जो कि 135 कंपनीज जो कि वर्ल्ड वाइड उनको सिलेक्ट किया गया उसके लिस्ट में शामिल की गई है। मैं आपको बता दूं कि इन्फोसिस को जो कटिंग एज टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाती है ग्लोबली, उसके लिए जाना जाता है। वहीं पे अगर इन्फोसिस के एम्प्लॉय बेस की बात करें तो आज के टाइम पे इन्फोसिस में तकरीबन 2,43,000 एम्प्लॉयज जो है वो काम कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको ये भी जानने की जरूरत है कि इन्फोसिस के एम्प्लॉयज जो है, जो कंपनी का वर्किंग एनवायरनमेंट है उसको वन ऑफ द बेस्ट जो है यहाँ पे कंसिडर करते हैं। इसके साथ ही इन्फोसिस को इंडिया में वो जो चैरिटी वर्क कंडक्ट करती है उसके लिए भी जाना जाता है। जो 135 कंपनीज की ऑनरी लिस्ट है जिसमें इथिस्फीयर ने इन कंपनीज को शामिल किया है, उसमें से कुछ मेजर कंपनीज के बारे में आपको बताऊं तो इसमें आपके मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो यूएस से शामिल है। इसके साथ ही 1-2 कंपनीज आपके यूएस की बाहर की भी है। फॉर एग्जांपल डेल टेक्नोलॉजीज यूएस से है, जेनपैक्ट, हनीवेल, इंटेल ये सारे आपके यूएस से हैं। इसके साथ ही लॉरियल जो है वो आपके फ्रांस से हैं जो कि इस लिस्ट में शामिल किए गए। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट, नोकिया जो है वो फिनलैंड से है जो इस लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सोनी जो कि जापान से है। इसके अलावा यूएस बैंक यूएसए से है। इसके साथ ही एचपी और सेल्सफोर्स जो कि यूएस से है, उनको इस लिस्ट में शामिल किया गया। इसके साथ ही अगर इन फाइंडिंग्स की माने तो ऐसी 9 कंपनीज हैं जो कि इस लिस्ट में पहली बार शामिल हुई है। इसके अलावा 6 ऐसी कंपनीज हैं जो कि रेगुलरली इस लिस्ट में फीचर होती आई हैं जब से इथिस्फीयर ने
2007 से इस लिस्ट को जारी करना शुरू किया। ऐसे एक कंपनी है जिसका नाम है इकोलैब, जो कि इस प्रेस्टिजियस लिस्ट में 2007 से शामिल होती आई है, जहां पे कंपनी के प्रेसिडेंट और सीईओ क्रिस्टोफ बेक जो है इस अचीवमेंट से काफी खुश है। इसके साथ ही उनका ये कहना है कि इकोलैब जो 15वीं बार कंसेक्यूटिवली इस लिस्ट में शामिल की गई है, उससे इकोलैब के जो वैल्यूज और इंटीग्रिटी है उसके बारे में पता चलता है। वहीं पे उनका ये भी कहना था कि ऐसे टीम को लीड करते हुए उनको बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है। इसके साथ ही इकोलैब जो है वो बेस्ट पॉसिबल सर्विस राइट मैनर में प्रोवाइड करवाती है। और मैं आपको बता दूं कि एथिकल ऑपरेशंस जो है इकोलैब के सक्सेस के पीछे का जो मेन रीजन है वो बताया गया है। बाकी दोस्तों आप लोग जरा हमें कमेंट्स में बताइए, इन्फोसिस और विप्रो और टाटा स्टील को लेके ये वो 3 इंडियन कंपनीज है जिनको इस लिस्ट में शामिल किया गया मोस्ट एथिकल कंपनीज के लिस्ट में। आपके क्या थॉट्स हैं इन तीनों कंपनीज को लेके, हमें जो है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही डेली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। मेरा नाम तौहीदुर रहमान है, मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट बिग ब्रांड को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।